अब चलते हैं पीआईए के ऊपर, जो कि सर इस खबर से थोड़ा ताल्लुक ही रखती है कि हमें कहा गया था जुलाई के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है और सब कुछ है वो बाकायदा तौर पे शुरू होएगा और उसके अंदर फिर से बिड्स दी जाएंगी और फिर सब कुछ होएगा। इसी दौरान हमारे पिछली बिड और इस बिड में सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा रूट भी बहाल हुआ, फ्रांस का यूके वाला अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह करे वो भी हो जाए। लेकिन सर इसके अंदर जो खबर आई है वो ये है कि अब उन्होंने कहा है जी कि जुलाई की तो कहानी नहीं है, ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 2025 का, उसमें जाके कोई बातचीत इसके ऊपर शुरू होगी और उसमें जाके इस चीज़ को करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इस पीआईए वाली चीज़ को डिले करी जा रही है। एक तरफ तो था जी हमें बहुत तेज़ी है इस चीज़ की, आपने और मैंने इसी शो पे बैठ के एक बात की थी कि जी अब अगर फ्रांस वाला रूट बहाल हो गया है और यूके की आप ट्राई करेंगे, अच्छी चीज़ें हैं, ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल की जाए, ना कि हुकूमत का खुद मूड तब्दील हो गया जी अगर तो ये सब कुछ हो रहा है तो हम खुद ही कर लेते हैं, आप खुद ना करें, हमारी ये तजवीज़ थी। यकीनन सर। दूसरा फिर आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पीआईए ने जो है वो ऑपरेशन प्रॉफिट बुक किया है इस महीने में या इस क्वार्टर में। अच्छा, वो फिर वही बात है कि वो इस तरह से किया है कि बहुत सारी लायबिलिटी या डेट जो था वो एक नया जो है कोई इदारा महकमा बना के उसको अब्जॉर्ब करवा दिया। सो अगेन इफ़ इट हेल्प्स तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो इनकी बार बार ऐसा महसूस होता है ना कि नीयत बदल रही है कि यार कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, हमने किया 1970 में चलाया ही था ना, दोबारा कर सकते हैं। देखिए वो प्लीज़ मत करें, उसकी ना बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि अब देखें, पहले मुर्गी आई थी, अंडा, व्हाटएवर द केस। अब आप किसी भी हुकूमत को, मतलब वो इससे पिछली हुकूमत थी वो भी कहते थे हम 10 साल के लिए आए हैं, ये जो हुकूमत है इसमें भी यही है कि जी शहबाज शरीफ साहब तो कहीं नहीं जा रहे, ये आपको मीडिया पे इस तरह से सब बढ़ के मारते हैं। लेकिन आप किसी भी सियासतदान से सर ज़रा प्राइवेटली पूछें कि क्या पक्की बात है कि आप अगले साल यहाँ होंगे, तो कोई आपको गारंटी से नहीं कह सकता। ये पाकिस्तानी रियासत का एक मिजाज है। सो जब ऐसे होगा ना कि किसी शख्स को ये गारंटी नहीं होगी कि वो अपना ये टेन्योर भी पूरा करेगा, अगला इलेक्शन तो आप छोड़ ही दें, तो फिर सर बहुत ज़्यादा शफाफियत के साथ चीज़ें नहीं चलाई जा सकती। मतलब आप ये देखें ना कि उस दिन मैं रफ़ीउल्लाह काकड़ को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि जी आप देखें कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में टीचर्स तो मौजूद हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनकी जो है ना क्वालिटी अच्छी नहीं है। कहते हैं अब पहली दफ़ा आपने ये सुनना शुरू किया है कि असल में टीचर्स कम पड़ गए। वजह क्या हुई कि पहले जो है वो जो एक सियासतदान था उसका प्रोग्रेटिव था, उसको इंसेंटिव था, वो अपने इलाके में टीचर भर्ती करवा देता था, वो जैसे भी होते थे। अच्छा, जब ये मसला शुरू हुआ कि जी टीचर्स की अपनी जो है वो अच्छे होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो एक निज़ाम लाया गया जिसके तहत फ़ैसला ये हुआ कि जी जो शख्स पेपर पास करेगा वही टीचर लग सकता है। हुआ क्या, रिजल्टेंटली इंसेंटिव निकल गया सियासतदान का बीच में से, अब तो जिसने इम्तिहान पास करना है उसने टीचर लगना है। तो अब आप देखें कि पहला टाइम वो आ गया है कि आपके पास टीचर ही पूरे नहीं है। अब ये फैसला करना कि जी वो बेहतर था या ये बेहतर था, दैट्स अनदर डिबेट। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बड़ा आसान काम होगा एयरलाइन चलाना, लेकिन पाकिस्तान के जो मरूजी हालात है ना, पाकिस्तान में सरकार नहीं चला सकती। नंबर 2 ये कि ये जितना हम तेज़ी से ब्लीड कर रहे हैं ना, इसको रोकने का तरीका ये बार बार इनको ये भी ज़ाहिर होता होगा कि जी हम बड़ी बिड ले लें, हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल इसको बनाकर बेच दें। देखिए फिर वही बात है कि वो करने में हम हर महीने ब्लीड कर रहे हैं। तो आप बेसिकली इसको रोकें। हम तो अक्सर ये मशवरा देते हैं कि 1 रुपये के एवज दे दें। आप बेसिकली फैसला ये करें कि डेट का करना क्या है, हुकूमत भरेगी, जो नई कंपनी आ रही है वो उसका है, जो भी मामलात हैं आप इसमें से पैसे कमाने की कोशिश मत करें, बस हमें इससे बचा लें। सर इससे बचा लें सर। और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी इदारे इस किस्म के जो पब्लिक सेक्टर हैं उनको प्राइवेटाइज आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सर बैकलॉग बहुत है, ओवर बर्डन बहुत हैं विद स्टाफ, उनको किस एडजस्ट करने हैं। तो आपने जैसे कहा कि इन्हें अपना डेट पार्क कर दिया कहीं और अब वो प्रॉफिटेबिलिटी शो कर दी। इसी तरह जो अगर आप प्राइवेटाइज करते हैं तो इन सब जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनका एक मैकेनिज्म बनाएं, उनको किधर पार्क करना है आपने, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है आपने, उनमें से कुछ स्किल्ड लेबर अगर फ़र्ज़ करें है आपके पास, बाहर अब लोग जा रहे हैं उनको बाहर आप एडजस्ट करें, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म सर क्रिएट हो सकता है। सर एक बहुत आसान चीज़ ये हो सकती है कि पीआई और इस तरह के जितने भी इदारे हैं जिनको आपने प्राइवेटाइज करना है, हम नहीं कहते कि आप उनको नौकरी से निकालें लोगों को, आपका हुकूमत ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। लेकिन आप कितनी आसान चीज़ है कि आप ये करें कि अच्छा आपके पास सरप्लस हो गया, इतने ज़्यादा अफसरान रह गए या मुलाजमीन रह गए, आप कहें कि जी हम अगले 6 साल तक CSS या PCS वगैरह नहीं करवाएंगे और हम इन लोगों को एडजस्ट करेंगे, 6 साल बाद हम दोबारा से ये शुरू कर देंगे, तो एडजस्ट हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ सर, अगेन
बहुत देखिए, मामलात जब हो जाए ना इतने संगीन और संजीदा, जिसके अंदर फिर आपको आइडियाज़ जो चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए और क्रिएटिव चाहिए। सर बड़े सियासतदान को मैंने सुना है कि जी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, तो ये वो वक्त आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।